हाय। जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले हैं जो मेनली 5 प्रॉब्लम मैंने फेस करी है मेरे कस्टमरों से बात करने टाइम, कि वो क्या प्रॉब्लम क्या ऐसी भूल कर रहे हैं जिससे कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको 5 चीज़ें आज पता चलेगी जो आपको जाने अनजाने में आप वो शायद कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि हर्बल लाइफ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी डाइट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल अच्छा है, हमें करना भी है। और क्योंकि हमें डाइट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है तो हम डाइट के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो उसमें सबसे जो पहली गलती है ना, जो वो पहली गलती मैं जो बताने वाला हूँ वो जो हम कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका वेट लॉस ना के बराबर होगा, नहीं होगा आपका वेट लॉस। और ये ऐसे रिजल्ट मैंने कानों से बहुत सुने हुए हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सर हमने 5 महीना ये डाइट किया, उसके बाद भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, 5 महीना हर्बल लाइफ करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो। तो सबसे पहली मैंने जो रखी हुई है उसका है शुगर। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि जब तक अपनी डाइट के अंदर आप अपना शुगर का कंट्रोल नहीं करोगे, मीठा जितने जल्दी आप उसको अवॉइड करोगे तो आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। मीठे के ऊपर मैंने डिटेल में काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मीठे को आपको जो डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, वेट लॉस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इन आदतों को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो इस वीडियो में बताना हो उसमें शुगर एक पहली चीज़ है जिसको आपको स्ट्रिक्टली उसको आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ शायद आपके ये भी आ रहे हुए, सर हमें आदत है, उस आदत को कैसे हम सही करें या फिर हमें कोई ऑप्शन दे दे। तो आपको एक यहाँ पे मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ। आपको करना क्या है, जो आपको बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती है और जब हमारा फैट लेवल बहुत शरीर में ज़्यादा होता है तो वहाँ पे नेचुरली हमें थोड़ा शुगर का क्रेविंग होती है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, जैसे कि खजूर ले सकते हैं। हम जब भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लग रहा है तो 2 पीस आप खजूर के ले लीजिए। इससे एक तो आपको अच्छी एनर्जी मिलती है और एक हेल्दी शरीर में हेल्दी चीज़ भी जाती है और आपकी जो शुगर वाली जो क्रेविंग है, मीठे खाने की जो क्रेविंग है, उसको भी आपको रिलीफ मिलता है, उसमें भी थोड़ा सा आराम हो जाता है। इसमें एक और ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, वो है आपका शुगर कैन जूस पी सकते हैं आप, शुगर कैन खा सकते हैं। आपके आसपास ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इसको खा सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। जो आप उसमें कंपेयर मतलब बोलते हैं ना कि जो कोई मिठाई या फिर कोई शुगर की चीज़ खाए उसके कंपेयर में ये 2 चीज़ें आप ले सकते हैं, किस कंडीशन में, जो हमें बहुत सारा क्रेविंग हो रहा है। तो पहला आपको ध्यान रखना है, पहला मैंने ऑप्शन बताया हुआ है कि आपको शुगर को बाय बाय करना ही पड़ेगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपका वेट लॉस का, कि वेट लॉस करना है तो हमें शुगर को साइड में करना है, स्ट्रिक्टली साइड में करना है। अभी हम सेकंड पे आते हैं। दूसरी चीज़ जो जाने अनजाने में होती है वो होती है कि एज अ इंडियंस हमारा जो खाना बनता है ना, वो खाना में सब्जी और ये जो भी चीज़ें बनती है उसमें ऑयल बहुत जाता है हमारा, और हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितना ऑयल यूज़ करना है, क्या ऑयल से हमें क्या दिक्कत हो सकती है। और हमारे सब्जी में बोलते हैं ना, हम एक घर में 5 जने हैं या 7 जने हैं तो सबके लिए अलग से सब्जी बनती नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक जो ऑयल एक ऐसी चीज़ है ना जो क्या करती है आपकी बॉडी के अंदर, कि वो डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं तो उसको शरीर में जाएगी, फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, फिर लास्ट स्टेप में वो क्या करती है, फैट में कन्वर्ट होती है। लेकिन ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और फैट में कन्वर्ट हो गई तो उसको रिमूव करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो सेकंड एक ये ऐसी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी होगी। आपका जो भी सब्जी बन रही है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, लेस ऑयली होना चाहिए, कम से कम आप ऑयल यूज़ कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे सब्जी में भाई उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घी आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, वो आपको हेल्प भी करता है और आपके लिए अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑयल इस वजह से हमें अवॉइड करना है जिससे कि वो फैट ना बना ले हमारे शरीर के अंदर, और फैट बन जाता है तो हमारे लिए थोड़ा सा वेट लॉस मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ पे चलते हैं हम, वो है मैदा। बोलते हैं ना कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, और आज के तो हम जब भी बाहर जाते हैं तो हर एक चीज़ में हमें मैदा मिलता है। जैसे कि हम मोमोज़ हो गया, हमारे कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपने वहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा, तो यहाँ पे जो भी ब्रेड वाली चीज़ है या फिर जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें मैदा मतलब उसका मेन इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना वो मैदा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेट लॉस में ये भी क्या करता है, जब भी आप मैदे वाली चीज़ें खाते हैं ना तो एटलीस्ट वो कम से कम 48 घंटे आपके शरीर में रहता है। वो डाइजेशन नहीं, उसका क्लियर नहीं हो पाता है, वो पच नहीं पाता है, और उस वजह से क्या होता है कि आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। और डाइजेशन एक बार जो आपका वीक हो गया तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि वेट लॉस के अंदर आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत सही होना चाहिए।
आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करे हुए हैं कि सर डाइजेशन प्रॉब्लम जो एक बार सही हो जाए तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम ही हमारा इतना ख़राब हो चुका है ना कि हम किसी और चीज़ को भी ट्राई कर रहे हैं तो हमारे साथ वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो डाइजेशन सिस्टम जो हमें सही रखना है तो मैदे को आपको भी बाय करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। आपको मैदे को जब तक आपका वेट लॉस की जर्नी चल रही है तो इस मैदे को भी आपको साइड में करना है। तो ये मेरी तीसरी चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखिए कि मैदे को भी हमें करना है साइड। चौथी चीज़ पे चलते हैं जो कॉमन सी है और शायद मैं आपको जो वीडियो देखने वाले 90% लोग के साथ ये चीज़ होती होगी, और वो है कि पानी कम पीना। आपके शरीर के वजन के हिसाब से जो पानी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे आदत में नहीं होता, हैबिट में होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं पानी बहुत कम पीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला अपने माइंड को ये मैसेज दे दीजिए कि भाई अपना जो शरीर बना है ना वो 65 to 675 तक हमारा बॉडी है ना वो पानी से बना हुआ है। अब होता क्या है कि अब इस शरीर की रिक्वायरमेंट है पानी, वाटर रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम जब पीते नहीं है ना तो उसकी कमी हो जाती है। और कमी जैसे ही होती है ना तो हमारा माइंड को क्या लगता है कि यार मुझे कुछ न कुछ बॉडी में कमी है तो मुझे कुछ खाना है, लेकिन सही में हमें क्या खाना है या फिर पानी पीना है। तो इन दो चीज़ों में से आपको समझना पड़ेगा कि जब जब आपको ऐसा होता है ना कि यार मुझे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, कहीं ये खाने की असली वजह ये तो नहीं है कि मैं पानी मैंने नहीं पिया। तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा कैलोरी वेट लॉस के दौरान हमारे बॉडी में न आ जाए, ज़्यादा हम न डाल दें। तो आपका पानी का जो इंटेक है ना उसको एक प्रॉपर बनाइए। वैसे कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, मैंने वीडियो बनाई हुआ, आप जाइए देखिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई कितनी क्वांटिटी में हमें पानी लेना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका पानी का जो इंटेक है ना वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ये एक चौथी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं गलतियाँ बता रहा हूँ ना, इन पांचों में से जो एक भी चीज़ आप सही नहीं कर रहे हैं तो भी आपको वेट लॉस में दिक्कत आएगी। जैसे मैं अभी जो चीज़ें पांचों भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, आप पहली चार चीज़ें सही कर रहे हैं और पांचवी गलत कर रहे हैं तो भी आपका वेट लॉस में दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, इन पांचों चीज़ों को एक प्रॉपर वे में सेट करना है। तो अभी पांचवी चीज़ पे आते हैं, वो है हमारी स्लीप। हम कम सो रहे हैं, तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि आज की तारीख में, और ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया, इसके ऊपर मैं बहुत लंबी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ 10-15 वीडियो की, बट यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि जो आपका बॉडी है ना वो, जैसे हमारी जो ज़िंदगी है ना उसमें आधी ज़िंदगी हम सोते हैं, 8 से 9 घंटे क्या होता है हमारा सोने में चला जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी का रिकवरी टाइम है ना वो स्लीपिंग है, जो उसको हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका बॉडी सही से वर्क करेगा? आप कितनी भी चीज़ें सही कर लीजिए और आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो, एक तो वैसे भी आपकी हेल्थ खराब होगी, प्लस जो आप वेट लॉस के अंदर है तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो ये कॉमन सी 5 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। इन 5 चीज़ों को प्रॉपर करिए एक बार। तो पहले जो ये 5 चीज़ें प्रॉपर हो रही है ना, तो आप यहाँ पे आपने 50 to 60% जो आपका वेट लॉस की जर्नी का जो प्रोसेस है ना वो आप जीत चुके हो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पहले इन चीज़ों को जीतना करिए, उसके बाद फिर डाइट के ऊपर आइए, कुछ वेट लॉस करना उसके ऊपर सोचिए। जो ये नहीं हो रही है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप शायद कुछ क्रैश डाइट करके कुछ भी करके कम भी कर लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना ये हमेशा रहने वाली, वापस आपका वेट बढ़ेगा। तो इन 5 चीज़ों को सही कीजिए और देखिए आप ये जो कर लेंगे ना, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा आप अपना वेट लॉस की जर्नी को सक्सेसफुली कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। तो इस वीडियो का मेरा माध्यम यही था कि मैं आपको अच्छी कुछ चीज़ें बता पाऊँ जिससे कि ये गलतियाँ आप ना करें और अपने वेट लॉस को अच्छा प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और नए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।